हेलो डियर स्टूडेंट, कुछ प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? ऑप्शन है आपके ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। करेक्ट आंसर है ब्रोमीन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक महंगा है। बिल्कुल गलत उत्तर है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। चौथा आंसर है टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। ये क्वेश्चन विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कि जिंक टिन से ऊपर होता है, तो जो तत्व आपके हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। इसलिए करेक्ट आंसर इसका होगा सी, कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शंस हैं तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर है एल्युमिनियम। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? यह प्रश्न आपका क्वांटम से लिया गया है, जिसका करेक्ट आंसर होगा 2n²। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा उपधातु है? उपधातु का कहने का मतलब होता है जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों की गुण पाए जाएं, जिसमें ऑप्शन है जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम, कार्बन। करेक्ट आंसर है जर्मेनियम। छठवां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? गलनांक सबसे कम पूछा जा रहा है, तो क्षारीय धातुओं का होता है। क्षारीय धातुओं में आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट ए के मेंबर होता है सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? ऑप्शन है कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। करेक्ट आंसर है आपका कार्बन। आठवां क्वेश्चन है आपका, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है? ये भी क्वेश्चन आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार लिया गया है। ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर है इसका हाइड्रोजन। नौवां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर अगर बारे में बात किया जाएगा तो क्षारीय मृदा धातु की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है, जिसमें मैग्नीशियम को ऊपर रखा गया है कैल्शियम से, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्षारीय धातु हैं, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आपका क्षारीय मृदा धातु है। तो प्रायोरिटी में जब बातें ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाती है कि जो ऊपर से नीचे आने पर धीरे धीरे घटने लगती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। इसमें ऑप्शन है आपके एनोड, कैथोड, अपघट। इनमें से उत्तर आपका करेक्ट आंसर है एनोड। थैंक यू।